हेलो एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़े को प्रणाम एंड छोटे को मेरा बहुत सारा प्यार। तो गाइज मैं सुबह से थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। अगर आप मुझे देख रहे होगे तो मेरा गला एकदम ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा ही मुझे परेशान किया है 2-3 दिन से। और आज तो पूरा गले ही ऐसा लग रहा है जकड़ा हुआ है, तो कुछ आवाज़ भी निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और मेरा तो है ही, खैर मेरा तो है ही, जो प्रॉब्लम है उसको तो किसी तरह चल ही रहा है। प्लस लेकिन आज मेरी मेरी मम्मी है, हमारी जो मायके की मम्मी है, उनका पैर में आज मॉर्निंग में फ्रैक्चर हो गया है। जो मैं सुबह से लेके बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी। उनका पैर का जो एंकल है, वो जो एंकल है उसका हड्डी थोड़ा सा, मतलब क्या बोलेंगे, खिसक गया है शायद। वो मैंने क्या बोलते हैं, जो एक होता है एक्सरे होता है, तो एक्सरे में मैंने देखा कि उनका तो पैर का जो हड्डी है थोड़ा सा साइड हो गया है। तो मैं सुबह से लेके आज मम्मी को परेशान थी। मम्मी को सारा चेकअप वगैरह, सारा टेस्ट वगैरह, एक्सरे, ऊपर से जो प्लास्टर होता है उसको मैंने आई थिंक सारे लोग परेशान थे, फैमिली मेम्बर सब परेशान थे, मम्मी पापा और मेरी बड़ी सिस्टर, मैं, सब लोग परेशान थे। किट्टू के पापा आज पूरे दिन लेके हम लोग उन्हीं को लेके परेशान थे कि उनके पैर को सारा अच्छे से ट्रीटमेंट हो। और वो चल नहीं पा रही थी, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चल नहीं पा रही थी। थोड़ी सी मेरी मम्मी का हेल्थ है, तो वो हेल्थ है तो इस वजह से क्या है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है। तो घर से आप तो हॉस्पिटल वगैरह में तो व्हीलचेयर मिल जाता है, पर घर से जब आप जाओगे तो किसी तरह का सपोर्ट नहीं रहता, तो आपको थोड़ा सा उनका सपोर्ट बनना पड़ता है। इस वजह से सुबह से मैंने डिस्टर्ब थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी। और सबसे ये क्या है कि घर में मम्मी अकेले हैं, मैं भी ससुराल में हूँ, बड़ी सिस्टर भी ससुराल में है, तो घर का काम मम्मी का है, पापा हैं, छोटा भाई है, दोनों जन ड्यूटी जाते हैं, ऊपर से साथ में एक टॉमी भी है। तो ज़्यादा ही कुछ उनके ऊपर जिम्मेवारी है, काम वगैरह है, टिफ़िन वगैरह देना है, टॉमी को टाइम टू टाइम बाहर लेके जाना है, तो काम तो ज़्यादा है मम्मी को। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और साथ में किट्टू का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँ छोड़कर। और साथ में हमारी सासू माँ भी हैं, तो उनका भी तबीयत का प्रॉब्लम है, वो भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकती या बैठ नहीं सकती है। तो प्रॉब्लम तो सभी जगह है, कैसे मैनेज होगा। किट्टू का एग्ज़ाम है, मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया, यहाँ हमारी सासू माँ का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, काफ़ी देर वो खड़ा नहीं हो पाती हैं, किचन वगैरह में काफ़ी देर नहीं खड़ा हो पाती हैं। तो प्रॉब्लम है, देखिए कैसे सॉल्व होता है, भगवान ही सब ऊपर वाले हैं, वही सॉल्व करेंगे। मैं तो एकदम ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और आज किट्टू को फीवर मतलब इतना दिन से मैं किसी तरह उसको बचा के रख रही थी कि उसको फीवर ना हो, एटलीस्ट एग्ज़ाम जब तक चल रहा है फीवर ना हो, सर्दी ना हो। क्योंकि फैमिली में तो सभी को हो गया, मुझे, मम्मी को और सासू माँ को और किट्टू के पापा को सबको हो गया है। तो मैं यही सोच रही थी किट्टू को ना हो, किट्टू को ना हो। लेकिन आज जब मैं बाहर गई थी मम्मी को लेके, जब मैं गई थी हॉस्पिटल, तो सासू माँ का कॉल आया कि नहीं किट्टू को फीवर हो गया है, नोज़ी आ रहा, खांसी हो रहा है। तो मैं तो बोली सबको हो गया, वही बचा था, उसको भी अब हो गया है। और आई थिंक कल या परसों लास्ट एग्ज़ाम है किट्टू का। तो मैं बोल रही थी किसी तरह 2 दिन पार हो जाए, 2 दिन, लेकिन आज किट्टू को एग्ज़ाम मतलब सर्दी और फीवर आ ही गया है। तो मैंने मेडिसिन भी लेके आया, किट्टू को मेडिसिन दे के मैंने सुलाया है ताकि वो सोएं, रेस्ट करें। जब वो फीवर उतर जाए तो मैं सारा उनका ड्रेस वगैरह चेंज कर दूँगी। तो खाई से वेदर चेंज हो रहा और इधर अलग से परेशानी, पैर डैमेज हो गया, तो बहुत परेशानी हो रहा है, क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब घर में एक ही लेडीज़ होती है ना तो और ज़्यादा टेंशन हो जाता है। मेरी मम्मी क्या, सिर्फ मेरी मम्मी ही है, हम दोनों बहन ससुराल में रहते हैं, तो मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, देखती हूँ, मैं तो जाऊँगी ही। किट्टू का सिर्फ एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मैं तो पूरा कोशिश रहेगा कि मैं जाके मम्मी को सपोर्ट करूँ। बच्चे होते किस दिन के लिए होते हैं, जिस दिन अगर माँ बाप को प्रॉब्लम हो, अगर बच्चे ही वहाँ पर ना हो तो फिर क्या मतलब है बताइए आप। तो इसीलिए मैं तो जाऊंगी, बस किट्टू का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। और तो मैं एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद तो मैं 100% जाऊंगी मम्मी को। पूरे दिन तो आई थिंक जो प्लास्टर है, अभी तो 2 वीक का प्लास्टर लगा के दिया, आई थिंक कच्चा प्लास्टर उसको बोलते हैं, तो वो 2 वीक का प्लास्टर लगा के दिया है। तो अभी वो 2 हफ्ता वैसे ही रहने वाला है। अगर वो उस प्लास्टर में, कच्चे प्लास्टर में अगर वो ठीक नहीं हो जाता है तो फिर आई थिंक पक्का प्लास्टर होगा। तो पक्का प्लास्टर जो होगा वो 1.5 महीने का होगा। तो अभी मतलब आई थिंक 2 महीना का ये लगा हुआ है चक्कर, प्लास्टर का 2 महीना का चक्कर है। देखिए भगवान करे, मैं तो प्रे कर रही हूँ कि यही जो कच्चा प्लास्टर हुआ है उसी में इनका पैर ठीक हो जाए,
वो 1.5 महीने का प्लास्टर ना लगाना पड़े, क्योंकि अगर वो लग जाएगा 1.5 महीने का तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा गाइस प्रॉब्लम्स का। और प्लास्टर तो ठीक है हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर खुलता है तब भी 10-20 दिन आदमी पैर नहीं रख पाता है ज़मीन पे। क्योंकि अब जल्दी ही मेरी सिस्टर का बेटी का हुआ था, तो मैंने देखा था कि वो पैर नहीं रख पा रही थी, उसमें और 10 दिन का सेकना हुआ, गर्म पानी से धोना हुआ, तब जाके वो उसका पैर मतलब नॉर्मल हो पाया, चलने लायक। तो इसलिए ये कहना कि 1-1.5 महीना के बाद भी 2 महीना के बाद भी ठीक हो जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी 10-15 दिन उनके पैर को नॉर्मल होने में लग जाएगा गाइस। तो गाइस मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, यहाँ मायके से लेके ससुराल से लेके थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ। भगवान करे सब ये जैसे दुख का दिन है जल्दी पार हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। सब न्यू ईयर आ रहा है, नए साल का सब अच्छे से वेलकम करे, पर मम्मी का तो नहीं लग पाता कि वो सही से रह पाएंगी, क्योंकि पैर का उनका तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गया है। वॉशरूम वगैरह जाना सबसे ज़्यादा दिक्कत है गाइस, वॉशरूम जाना। सब तो बढ़िया है, आप बैठे रहो रेस्ट करो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेश वॉशरूम नहीं जा पाते हो तो ये बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बिग प्रॉब्लम है गाइस। कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है गाइस। तो चलिए गाइस मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। टेंशन क्या बोलूँ, अब तो भगवान जी जो दिए हैं वो तो कट ही जाएगा किसी भी ना किसी तरह, लेकिन सब अच्छे से हो जाए। तो मैं जा रही थोड़ा सा किट्टू को जगाऊँ, क्योंकि मैंने मेडिसिन दिया है, मेडिसिन देकर वो सो गए हैं, लेकिन अभी शाम का 6 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उठा के देखूँ किट्टू का फीवर कैसा है। और मैं भी कुछ थोड़ा सा काढ़ा वगैरह बना के पीती हूँ, नमक पानी पीती हूँ, क्योंकि गले का में जो है ना बहुत ज़्यादा रेसेस हो रहा है, जैसे लग ना यहाँ पे इचिंग हो रहा है इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, काढ़ा वगैरह बना लेती हूँ और किट्टू को देख लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गाइज़ ये रही मेरी मम्मी, जो मम्मी को लेके मैं वॉशरूम से आ रही थी और उनके पैर में प्लास्टर होने के लिए जा रहा था। और ये रहा पापा का जो मेडिकल है, टेल्को से फैसिलिटी मिला है, वो ESI का फैसिलिटी मिला है, जिसके थ्रू मम्मी का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। और काफ़ी बिग हॉस्पिटल, मैं तो काफ़ी दिन बाद गई थी, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो चलिए गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।